नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव और वक्री शनिदेव के बारे में। जी हाँ, वक्री शनि संग मायावी राहु हुए मेहरबान। मकर राशि, किस्मत होगी सोने के रथ पर सवार। किस प्रकार से शनि और मायावी राहु हो रहे हैं आप पर मेहरबान, और इस दौरान मकर राशि के जातकों को क्या क्या मिलने वाला है लाभ, क्या समय अंतराल रहेगा आपके लाभ पीरियड का, कब से कब तक आपके लिए शनि और राहु की स्थिति उत्तम होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद विशेष है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं आपके लिए आपकी राशि स्वामी बनते हैं शनि देव महाराज। वहीं पर आपके द्वितीय भाव यानी कि कुंभ राशि आपके लिए आपके लग्न भाव और आपके धन भाव के स्वामी शनि होते हैं। शनि की स्थिति इस समय आपके तृतीय भाव में है, जो कि बेहद उत्तम मानी जाती है। लेकिन शनि धीमी गति से कार्य करते हैं, ऐसे में आपको प्रभाव इनके बहुत धीमी गति से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार मकर राशि के जातक कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं कि हमें शनि के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभ तीव्र गति से क्यों नहीं मिल रहा। तो देखिए, शनि की गति मंद है, इसलिए इनके प्रभाव धीमी गति से ही हर किसी को मिलते हैं, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन शनिदेव आने वाली 13 जुलाई को क्या है, वक्री स्थिति में आएंगे। वक्री स्थिति में उनके पावर बढ़ जाएंगे, उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपने प्रभाव आपको तीव्र गति से दे पाएंगे। शनिदेव लग्न के और धन भाव के स्वामी हैं। लग्न के और धन भाव के स्वामी का आपके पराक्रम भाव में होना कहीं न कहीं आपके धन की स्थिति से लेकर आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं उनके मित्र राहु देव के बारे में। शनि और राहु देखा जाए तो एक दूसरे के परम मित्र हैं। राहु को शनि की छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। राहु व्यक्ति की किस्मत को पलटने का साहस रखते हैं। राहु के पास जो शक्तियां हैं वो असीमित है। राहु की शक्तियों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और राहु को देखा जाए तो असीमित शक्तियां प्राप्त है, मतलब इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। इसलिए राहु जो है हमारे जीवन में अकस्मात रूप से कारगर माने जाते हैं, मतलब ये कब करेंगे कैसे करेंगे ये कोई नहीं जानता है। शनिदेव आपके जब तृतीय भाव में वक्री स्थिति में आएंगे तो क्या करेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। उल्टी चाल के अंतर्गत शनिदेव एक घर पीछे अपने प्रभाव देंगे। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीन राशि में विराजमान जब शनि वक्री स्थिति में आएंगे तो कुंभ राशि जो है उनकी जो पीछे एक घर राशि है उसको प्रभावित करेंगे, और कुंभ राशि में विराजमान है राहु देव। ऐसे में राहु जो है बेहद एक्टिव स्थिति में आ जाएंगे। तो राहु अब आपको प्रभाव क्या देंगे, चूंकि राहु आपके धन भाव में है, वक्री शनि के द्वारा एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से राहु अपने सर्वोत्तम प्रभाव आपको प्राप्त कराएंगे। धन भाव में विराजमान राहु आपके जीवन में धन की स्थिति को बेहद उत्तम बनाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो माया है, छलावा है, देखा जाए तो भ्रम की स्थितियों का निर्माण करते हैं। राहु अचानक देते हैं और ज्यों देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं, मतलब राहु किसी को देंगे तो बहुत सारा देंगे, कम देंगे ही नहीं, और लेंगे भी तो बहुत सारा कुछ लेंगे, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए राहु बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में ही देखने को मिलते हैं। राहु की स्थिति में जो है कभी भी सामान्य देखने को नहीं मिलती है। अब राहु आपके द्वितीय भाव में शनि की वजह से एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से 13 जुलाई से लेकर के आपके लिए जो समय बनेगा बेहद उत्तम बनेगा, क्योंकि 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक राहुदेव एक्टिव स्थिति में रहेंगे आपके धन भाव में, जिसकी वजह से राहु के सबसे ज्यादा उत्तम प्रभाव की आपको प्राप्ति होगी। राहुदेव इस समय आपके धन भाव में विराजमान है। धन भाव में धन के ही देखा जाए तो राहुदेव स्वामी माने जाते हैं, और राहु वही प्रभाव देते हैं जो कि शनि देते हैं। जैसे कि शनि अगर किसी राशि पर निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो वहां पर राहु कभी भी पॉजिटिव प्रभाव नहीं देंगे, वह भी निगेटिव प्रभाव ही आपको देते हैं। लेकिन वहीं पर शनि जिन राशियों को पॉजिटिव प्रभाव देते हैं, राहु भी अपने आप वहां पर पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो शनि और राहु एक दूसरे के ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे के बिना पूर्ण रूप से अधूरे हैं। तृतीय भाव में विराजमान शनिदेव जो वक्री स्थिति में आएंगे तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, इनके कर्म शक्ति में वृद्धि करेंगे, इनके कर्म क्षमता में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से ये अपने कार्यों में अच्छी सफलता अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त करेंगे। वहीं पर धन भाव में राहु एक्टिव होंगे, जो कि आपके परिश्रम के बाद
आपके धन में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे। राहु देव इस समय धन भाव में है। लाभ के भाव में देखा जाए तो इस समय एक्टिव होने वाले हैं। 13 जुलाई से राहु की स्थिति और ज्यादा उत्तम हो जाएगी। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो राहु की स्थिति 2 भावों में सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। एक तो धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और दूसरा तृतीय भाव, जो कि देखा जाए तो राहु के द्वारा रंक से राजा बनाने का कार्य करता है। तो राहु कुछ समय पहले तो आपके तृतीय भाव में थे, लेकिन इस समय आपके द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को कभी भी गरीब नहीं होने देता है, धन की स्थिति को कमजोर नहीं होने देता है। द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को एक राजा के जैसा जीवन दिलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसे लगाकर पैसों को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए राहु की जो स्थिति है कहीं ना कहीं 13 जुलाई से ज्यादा एक्टिव होगी, जिसके बाद से यदि आप शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसों का निवेश करते हैं तो शानदार रूप से धन प्राप्ति कर पाएंगे। शनि वक्री रहेंगे, राहु एक्टिव रहेंगे। इस दौरान यदि आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, यदि आप टेलीविजन जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं, या फिर सोशल मीडिया साइट से जुड़कर किसी भी रूप में कोई जॉब करते हैं, या फिर आप विदेश से जुड़ा कोई जॉब या फिर व्यापार करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में राहु के एक्टिव होने का पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। वहीं पर शनि की इस वक्री स्थिति में आपको इन सभी क्षेत्रों में शानदार रूप से धन की प्राप्ति भी होगी और इस दौरान आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। शनि की वक्री स्थिति जो होती है बेहद उत्तम मानी जाती है, लेकिन शनि शुभ अवस्था में हो तभी अच्छी मानी जाती है। अन्यथा अगर शनि अशुभ अवस्था में हो और वह वक्र स्थिति में आ जाए, इस समय में देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शनि जो है आपके लिए निगेटिव नहीं है, क्योंकि शनि आपके पराक्रम भाव में है। शनि क्या है? कर्म के कारक है। कर्म के कारक का कर्म के भाव में देखिए, पराक्रम भाव जो होता है कहीं ना कहीं कर्म का भाव होता है। तो कर्म के स्वामी का कर्म के भाव में होना आपके कर्म में, आपकी साहस में, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। और धन भाव में विराजमान राहु अपनी पूरी दृष्टि प्रदान करते हुए आपकी धन की स्थिति को उत्तम करेंगे। इस समय के अंतर्गत उन लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा जो जिनका करियर क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड है या फिर शनि से रिलेटेड है। यदि आप इंजीनियर हैं, यदि आप अध्यापक हैं, यदि आप वकील हैं, या फिर किसी भी फैक्ट्री में आप काम करने वाले एक मजदूर हैं, तो ऐसे में यह शनि के अंतर्गत आने वाले कार्य क्षेत्र है। इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं पर राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बात करूं तो अगर कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, यदि आप अभिनेता अभिनेत्री हैं या फिर फिल्म जगत से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, सोशल मीडिया साइट पर जुड़कर जॉब करते हैं, यदि आप मीडिया कर्मी हैं, तो ये जो नेटवर्किंग साइट का जो भी आपका कार्य है, ये सब कुछ क्या है? राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो राहु जो है शनि के वक्री स्थिति में आने की वजह से जब एक्टिव रहेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। और इन क्षेत्रों में यदि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं तो 100% आप इस दौरान सफल हो पाएंगे। यानी कि शनि का वक्री पीरियड देखा जाए तो शनि और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति करा रहा है। यानी कि सही शब्दों में कहा जाए तो शनि और राहु एक साथ आपके जीवन पर अब मेहरबान होने वाले हैं, जिसमें कि आपकी किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा। किस्मत सोने के रथ पर सवार होगी। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, शनि देव और राहु देव के बीज मंत्रों का जप करें, जिससे कि दोनों ही आपकी कुंडली में एक्टिव अवस्था में आए और इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा इन शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो सके। शनि का बीज मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, वहीं राहु का बीज मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। इन दोनों ही मंत्रों का रोजाना एक एक माला जप कर लीजिए। अगर लगातार आप 40 दिन करते हैं तो दोनों ही कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे और आपको इन दोनों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, आपको ये जो एक एक माला जप करना है या फिर दो माला जप करना है, आप पर डिपेंड है कि कितनी माला आपको करना है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। कभी भी बीच में गैप मत दीजिएगा, कंटिन्यू रूप से कीजिए। ये 100% कार्य करता है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।